मंदिर नहीं बना था तो हम लोग बहुत सुकून से कमाते खाते थे। अब बाहर लोगों को बसा रहे हो और यहाँ के गरीबों को उजाड़ रहे हो। फूल पाती लगाकर दिन चुनकर बच्चों को जिलाते हैं, खाते हैं। हम चल नहीं पाते। मैं आँख का अंधा हूँ, गोड़ का लंगड़ा हूँ। पढ़ाई पे असर यही पड़ेगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ने जाएंगे। जब बोलो तो बोलेंगे जाओ केस कर दो, इतना ही बोल कर रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता, रिपोर्टर खबर लहरिया की। आज मैं हूँ सीताकुंड और ये बाग दिगेश्वर है और यहाँ पर लगभग 150 घर को लिया जा रहा है, जिन्हें मतलब सरकार ये भी नहीं बता रही है कि किस कारण लिया जा रहा है और क्यों इन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को मुआवजे भी अभी नहीं देने का कोई घोषणा किया गया है और ना ही कुछ अभी लिखित में कोई प्रमाण है, जिसके लिए इन लोगों ने कई जगह पर एप्लीकेशन दिया, मांग भी किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। और इनकी चिंताएं बड़ी है क्योंकि पीछे से बाउंड्री वाल किया जा रहा है और बाउंड्री वाल होने के बाद इन्हें कब यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कई जगहों पर यही हाल हुआ है जहाँ ऐसे छोटे तबके के लोग रह रहे थे, उन्हें बिना नोटिस के या बिना किसी कारण बताए अचानक से उनका घर गिरा दिया गया, उन्हें हटाया गया। और अब यहाँ यही जो कार्य शुरू हुआ है इस मोहल्ले का भी, और यहाँ की जनता में ये चिंताएं बनी हुई है। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या कोई मतलब नोटिस आया था या कुछ आश्वासन मिला है या क्या कह रही है यहाँ की जो प्रशासन है या सरकार के द्वारा कोई सूचना इन तक आया था कि नहीं। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? सालों का तो कोई पता नहीं, पर ये कई पुश्तें बीत चुकी है, कई पीढ़ी बीत चुकी है यहाँ पर हमारे रहते हुए। कम से कम 4 से 5 पुश्तें हो चुकी हैं यहाँ पे रहते हुए हम लोगों को। कब आपको पता चला कि आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है? बातें तो ये कई वर्षों से चल रही है कि हाँ यहाँ से हटा दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन विगत कई दिनों से इसी 2025 में मतलब ये हो रहा है कि आप लोगों को ये रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है और इसके तहत रेलवे विभाग, नजूल विभाग मतलब ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ से हट कर आप लोगों को कहीं मतलब जाए, और कोई भी नोटिस भी नहीं दी जा रही है, ना कोई सूचना के तहत। पास में ही कुछ जगह है, वहाँ पर लोगों के घर के पीछे बिल्डोज़र चलाया गया, पेड़ों को काट दिया गया। दरअसल हरे पेड़ और सारे पेड़ वगैरह है, बिना किसी नोटिस के पेड़ अगर हम यहाँ से कमा खा रहे हैं तो वो हमारे हैं, तो उसमें हम कमा खा रहे हैं। तो पेड़ को काटने से पहले भी हमें कोई भी नोटिस, कोई सूचना नहीं दी गई, अपने आप से सब कुछ किया जा रहा है। बिना रहा है यहाँ से सरकार गिरवा रही है, रेलवे विस्तारीकरण, रेलवे वाले जो अपना कार्य को करने के लिए जो उनके कार्यों में आ रहा है, जो भी चीज़ें उसको वो हटाते चले जा रहे हैं। ये क्या नाम है, अपनी मर्जी से खोदा गया है। इनको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पहले यहाँ इस साइड खोदा गया था, अब उस साइड खोदा जा रहा है, अब उसको हटा के पता नहीं कहाँ खोदा जा रहा है, इसके बाद इस साइड पे बना रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग बिना नोटिस के यहाँ पे JCB भी लगा दिया था, और जब ऑब्जेक्शन करो तो बोलते हैं कि जाओ, जो करना है, जिसके पास जाना है जाओ, और हम आप लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। बस अगर आप मेरे से रहोगे तो मैं करूँगा, और नहीं तो नहीं। अगर ऑब्जेक्शन करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। हम लोग की सुनवाई कोई करने वाला है ही नहीं। किसके पास नहीं गए, विधायक के पास गए, संसद के पास गए, लेकिन एक भी बार नहीं उनसे मुलाकात हुई। वहाँ जाओ सब हटा देते हैं, कहते जाओ कागज दे दो, कागज लेके इधर उधर फेंक देते हैं। उनके तक हम लोग की बात पहुँचती ही नहीं है। DM के यहाँ गए, वो भी कह रहे हैं कि देंगे, दिया जाएगा तभी तुम लोगों को उजाड़ा जाएगा। तो हमको कोई प्रमाणित तभी मिला नहीं, कोई लिखित नहीं मिला, तो हम क्या माने कि क्या कहाँ दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा। ले जाके कहीं देहात गाँव में ढकेल देंगे जहाँ हमारा कोई जरिया नहीं, हमारे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो हम कहाँ, वहाँ हम क्या करेंगे। मंदिर नहीं बना था तो हम लोग बहुत सुकून से कमाते खाते थे। अब बाहर लोगों को बसा रहे हो और यहाँ के गरीबों को उजाड़ रहे हो। घर नाप लेते हैं, कच्चा घर पक्का घर सब नाप लेते हैं। इसमें 2.5 लाख वाला जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया था उसको बनवाए हैं, उसी के बदले आधा हमने अपने कर्जा ऋणियाँ काट कर और लगा कर इसको बनवाए हैं। आज ये निकल जाएगा, रहेंगे कहाँ। हम अंधे आदमी, हमारे 2 बच्चे, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, और हमारी बेटी का अभी शादी नहीं हुआ है। बताइए हम कहाँ जाएं। आज के दिन सुनाई भी पड़ा है कि यहाँ से निकाल देंगे सबको, कोई यहाँ रहेगा नहीं। बताइए हम क्या कर खाएं। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्या करूँगा, बच्चों को कैसे दिलाऊँगा। इस सरकार को नहीं समझ आती है। फूल पाती लगाकर दिन चुनकर बच्चों को जिलाते हैं, खाते हैं। हम चल नहीं पाते। मैं आँख का अंधा हूँ, गोड़ का लंगड़ा हूँ। और हम सरकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ते, इसलिए कि सरकारें की बहुत सी ज़मीनें हैं
पूरे अयोध्या में सरकार की जमीन है, तो क्या सरकार बस हम लोगों को, दलित परिवार को निकाल दे? हम लोग दलित परिवार से हैं, अगर हम लोगों को निकालते हैं तो कहीं अच्छी व्यवस्था की जाए, ऐसे नहीं हम लोगों को फेंक दिया जाए। इतने सालों से हम लोग रहे यहाँ, तो जब 10 साल 12 साल से लोग रहते हैं तो उनका सब कुछ हो जाता है, तो क्या हमारा कुछ भी नहीं है? अगर हम कहीं अंते चले जाएंगे तो क्या हम कमा खा पाएंगे? यहाँ से दूर हो जाएंगे तो क्या हमारे बच्चों का भविष्य बन पाएगा? यहाँ एक अच्छे स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे हमारे पढ़ते हैं अयोध्या अकादमी में, इंग्लिश मीडियम में, तो जब हम लोग यहीं से निकल जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे उस मुकाम पर पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच सकते हैं। सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और मकान के बदले मुआवजा दिया जाए। यही सरकार से हमारी डिमांड है। और कहाँ आप रहना चाहोगे? यहीं पे हम अयोध्या में ही रहना चाहेंगे। अयोध्या से कहीं दूर नहीं रह पाएंगे। अयोध्या में ही क्यों? अयोध्या में क्योंकि हमारे परदादा दादा यहीं पर रहे हैं और हम लोग कहीं पर सेट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हमारे स्कूलों में हम पढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई छूट जाएगी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पापा, नानी, नाना सब लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, हम भी यहीं से जुड़े हुए हैं, हमारा लगाव तो है ही यहाँ। हमारे नानी की यादें, अभी नाना हमारे एक्सपायर हो गए हैं, उनकी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई है। पढ़ाई पे असर यही पड़ेगा, जब घर ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ने जाएंगे। और सबसे पहले इस साइड खोदा गया था, उसके बाद जब हम लोगों ने बोला तो पेड़ तोड़ दिए और बोले, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस पेड़ को क्यों तोड़ दिए, तो बोला कि कहाँ तोड़ रहे हैं ये लोग, ये जितना पेड़ है सारा पेड़ तोड़ दिया गया है। और हम लोग का यही है जो मतलब बागवानी करके अपना जीवन यापन करते हैं और इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है और हम लोग की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ यहीं से चलती है। अब बताइए हम लोग क्या करें। जब आप लोगों ने जैसे मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, क्या आपको मिलने दिया गया या आपकी बातों को सुना गया? नहीं, हम लोग को मुख्यमंत्री के पास से मिलने नहीं दिया गया है और वहाँ पे हमारे भाई और सब लोग साथ जो यहाँ के लोग हैं सब साथ में गए थे, लेकिन वो 3 बार गए, तीनों बार मिल नहीं पाए हैं। लोग आते हैं और मीडिया भी आती है, खबरों में छापती है और कुछ मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतना तकलीफ, छोटे छोटे बच्चे भाई मतलब काम करने जाएं कि क्या नाम है, पढ़े लिखे कि क्या नाम है, काम करें कि ये सब देखें। हम लोग का घर नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या करेंगे। और हम लोग की यही बागवानी है, जैसे आम, कमरक और इस पनिहाला और ये सब मतलब पेड़ धीरे धीरे काट रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, ज़बरदस्ती काट दिया गया है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो बोल रहे हैं कि जाओ हमारे ऊपर केस कर, जब बोलो तो बोलेंगे जाओ केस कर दो, इतना ही बोल कर रह जाते हैं। कौन कहा कि मेरे ऊपर जाके केस कर दो? हाँ, वो जो क्या नाम है, निकपाल। वो जो खट्टी लोग रह रहे हैं बाग में अंदर लाइन किनारे, वो सब नजूल जमीन थी, वो दे दी गई है रेलवे विभाग को। तो सर क्या उन लोगों का मतलब कोई कागज या कुछ उसमें है नहीं? क्योंकि वो लोग बहुत पुराने रह रहे थे, बताते थे पहले जो भी था कृषि पट्टा 5-6 साल के लिए होता था, वो सब खत्म है आज से 50 साल पहले। ठीक है। हाँ। अब वर्तमान में वो नजूल सत्व की जमीन वो सरकार की है। ठीक है। तो यानी अब वो सरकार जमीनें वापस लेके उन्हें हटा सकती है? हटा सकती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।